हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रैफ स्टडीज़ एंड आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इजराइल एंड पैलेस्टीन इशू, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो टॉपिक का जो लेआउट रहेगा वो रहेगा, पहले बैकग्राउंड देखेंगे, जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहता है ना, वो हम एक बार देखेंगे। फिर उसके बाद कर्नल नासिर का रोल देखेंगे हम, किस तरीके से जो है इनका जो एक रोल रहता है इसमें इजराइल और पैलेस्तीन इशू में, जो वॉर्स हुए हैं, सब्सिक्वेंट जो वॉर्स हुए हैं उनमें इनका क्या रोल रहा था, इसको बारे में देख लेंगे। हम वॉर्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे 48 का वॉर देखेंगे, 56 का वॉर देखेंगे, 67 का वॉर देखेंगे, 73 का वॉर्स देखेंगे जो इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में हुआ था, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम उनके आउटकम्स भी देखेंगे कि आउटकम्स क्या क्या रहे हैं उनके। फिर अभी जैसे कि आपको पता है रिसेंटली जो है यहाँ पर जो है इनके बीच में जो है वॉर चल रहा है, वॉर तो नहीं चल रहा है बट कभी इसराइल की तरफ से या फिर फ़लस्तीन की तरफ से एक दूसरे के ऊपर है बॉम्ब वगैरह है, मिसाइल वगैरह है, वो छोड़ी जाती हैं, ठीक है। और इसी दौरान जो है इंडिया ने है रिसेंटली एक ऑपरेशन कैरी आउट किया था, जो कि वहाँ पे जो पर्सन्स थे इंडियन ओरिजिन के उनको उठाने के लिए वहाँ से, तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अजय, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम जब डिस्कस कर रहे हैं इशू, हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे को थोड़ा सा इसका जियोग्राफिकल का जो नॉलेज है वो हमें होनी चाहिए। तो अगर आप देखें तो ये है यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ पहले, ताकि आपको जो है बेटर दिख पाए। रेड हम चूज कर लेते हैं, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो इजिप्ट, और ये है आपका सिनाई पेनिनसुला। स्पेलिंग आपको मैं लिख देता हूँ, सिनाई पेनिनसुला, ताकि जो आपको जो है बेटर समझ पाए, क्योंकि ये जो है टर्म सिनाई पेनिनसुला ये काफ़ी आने वाली है, ठीक है। और ये है गाजा स्ट्रिप, इसको भी आप कई बार जो है न्यूज़ में सुनोगे, इसका नाम है गाजा स्ट्रिप। और ये है लेबनान, यहाँ पर कई बार जो है क्वेश्चंस में है, यूजुअली पूछी जाती है कि लोकेशंस के बारे में पूछा सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है सीरिया, ठीक है। और यहाँ पर है जॉर्डन, ये वाला जो एरिया रहता है, ये वाला, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर है सऊदी अरेबिया, ठीक है। और ये है गल्फ ऑफ अकाबा, क्या नाम है, गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो वेस्ट बैंक, ये यहाँ पर लिखा है, इसको और कर लेता हूँ मैं, वेस्ट बैंक। और ये है डेड सी यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पर है जेरूसलम, क्या है, जेरूसलम। और ये है आपका वेस्ट बैंक, जो यहाँ पर मैंने एक निशान जैसा बनाया है, ये है वेस्ट बैंक, ठीक है। और ये है पोर्ट एलेथ, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। कई बार जो है पूछा जा सकता है कि सीरिया मतलब जो है इजराइल की जो है किन किन के साथ जो है अपने नेबर्स के साथ जो है इनकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज है वो लगती है, तो आपको वो बेसिक से ये कुछ टर्म्स है ये पता होने चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसके लिए मुझको जो है स्लाइड है वो चेंज करनी पड़ेगी। सो दोस्तों, अब हम इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो ये जो टोटल बैकग्राउंड है पूरा है यहाँ तक, ये टाइमलाइन रहेगी 1948 तक, कहाँ से लेके 71 AD से लेके, ठीक। अब क्या होता है कि 71 AD में जो ज्यूज थे यहाँ पर सेटल थे, यहाँ पर रह रहे थे। फिर क्या हुआ कि रोमन्स ने इनको यहाँ से ड्रिवन आउट कर दिया, ठीक है। अब जब यहाँ से ड्रिवन आउट कर दिया तो ये जो ज्यूज की जो पॉपुलेशन थी ये नेबरिंग कंट्रीज हो गई या फिर नेबरिंग एरियाज में वहाँ पर सेटल थी, ठीक है। तब जब यहाँ पर ये सेटल थी तो ये क्या फेस कर रहे थे, वहाँ पर ये फेस कर रहे थे डिस्क्रिमिनेशन। और ये हो रही थी, चाहे ब्रिटेन में हो रही थी, चाहे फ्रांस में भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, फिर जर्मनी हो गया, मतलब वेस्टर्न यूरोप का हो या फिर आप ईस्टर्न यूरोप का हो, इन सब की जो कंट्रीज थी यहाँ पर जो इनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। और ज्यूस ने भी ये फेल्ट किया था, तो उन्होंने 1897 में एक
ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो मेन एजेंडा था वो क्या था कि यूएस के लिए एक होमलैंड होना चाहिए जहां पर जो है ज्यूस है वो सेटल हो सके और उनको जो कोई जो है जो डिस्क्रिमिनेशन वो फेस कर रहे थे ना उनको फेस ना करना पड़े। तो बेसिकली ज्यूस के लिए एक होमलैंड होना चाहिए था जहां पर है वो सेल्फ रूल है वो असर्ट कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो है वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। आपको पता है इसकी टाइमलाइन क्या है। ठीक है, जब जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो क्या हुआ, अब जो इसमें ऑटोमन एम्पायर था वो हार जाता है। ठीक है, और इसका जो एरिया था वो इनके अंडर आ जाता है। अब जो इनका एरिया था ना उसमें कुछ एक जो एरिया था वो इजराइल का भी था। तो इजराइल अब किसके अंडर आ जाता है, वो आ जाता है अब अंदर ब्रिटेन के अंडर। ठीक है, अब जैसे ही ब्रिटेन के अंडर आता है तो एक बेल्फोर डिक्लेरेशन होती है जिसमें सपोर्ट करता है कि बेसिकली इसका मैंडेट ये था कि ये सपोर्ट कर रहे थे जूस का कि उनके लिए एक होमलैंड होना चाहिए, पर एक कंडीशन पे कि साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि इस तरीके से कि अरब की जो अपना जो राइट्स है वो अवेल कर रहे थे उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए और पैलेस्टीनियंस में के जो राइट्स हैं उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली इन दोनों के जो राइट है वो खराब नहीं होने चाहिए या फिर उनके वजह से कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थ जो पॉइंट रहता है वो रहता है नाजी प्रोसिक्यूशन ऑफ जूस और इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। अब क्या हुआ कि इनका जो है जूस का जो है काफी प्रोसिक्यूशन हुआ, किसके द्वारा, नाजीज के द्वारा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो जूस की जो माइग्रेशन है वो बढ़ी, किसकी तरफ को, इजराइल की तरफ को जो है इनकी जो माइग्रेशन है वो बढ़ी। ठीक है, और यहां से ये मूव करने लगे इजराइल की तरफ को। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर के दौरान इनकी जो प्रोसिक्यूशन और बढ़ी तो इससे क्या हुआ कि इसकी जो पॉपुलेशन है मतलब माइग्रेशन की वो और बढ़ गई। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हो अगर पॉपुलेशन है यहाँ पर इंक्रीज होएगी तो यहाँ के जो नेटिव जो लोग थे जैसे अरब्स थे उनको दुख तो होगा क्योंकि उनके जो राइट्स रहेंगे, चाहे पॉलिटिकल राइट्स होंगे, चाहे इकोनॉमिकल राइट्स होंगे, चाहे सोशल राइट्स होंगे, ठीक है, वो इफेक्ट तो होंगे ही। तो इसके वजह से काफी इशू क्रिएट हुआ और इनके बीच में काफी जो है बैटल होते थे या फिर लड़ाई होती थी, फाइट्स होती थी। ठीक है, इनके बीच में फिर एक ब्रिटिश पील का मिशन आया जिसका जो मेन पर्पस ये था कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने सपोर्ट किया किसको, कि ब्रिटिश मतलब यूएस के लिए अलग स्टेट होना चाहिए और जो है अरब्स रहेंगे उनके लिए जो है वो अलग स्टेट होना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली ये चाह रहे थे कि यूएस के लिए अलग स्टेट हो और अरब्स के लिए अलग स्टेट हो। और अब आपको पता है मैंने पहले बताया कि जो ये प्रोसिक्यूशन है वो काफी समय से या फिर डिस्क्रिमिनेशन है वो सहन कर रहे थे, मतलब जो जूस थे। ठीक है, तो वो चाहते थे कि जो लास्ट जो मौका है वो उस पर पूरा जो अपना है सपोर्ट देना चाहते थे या फिर पूरा चांस देना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज कह सकते हो या फिर चाहे अटैक्स हो गए अरब्स के ऊपर या फिर इसराइल के मतलब ब्रिटेन के ऊपर, इनके ऊपर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इस दौरान काफी जो है टेररिस्ट अटैक भी इन्होंने इसके ऊपर किए। और आपको पता है कि ब्रिटेन जो है आपका वर्ल्ड वॉर 2 में भी था, तो इसकी वजह से जो इसकी इकोनॉमिक पावर्स भी काफी डिक्रीज हुई थी, पावर में भी थोड़ा सा इनमें जो है डिक्रीज हुई थी। अब जो है ब्रिटेन है इस सिचुएशन को है वो हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो इन्होंने क्या किया, वो चाहते थे कि जो है ब्रिटेन यहाँ से जो है निकल जाए और जो है यूएन जो इस इशू को है वो संभाले। ठीक है, इतना सा आपको बेसिक सा समझ आ गया, यहाँ तक का है, ये एक बेसिक सी टाइमलाइन है। सो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि इस पूरी जो सिचुएशन रहती है इसके लिए कौन है वो रिस्पॉन्सिबल था, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस सिचुएशन। ठीक है, सो कुछ जो हिस्टोरियंस रहते हैं कुछ के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यूएस को जो है रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, क्योंकि एक टाइम पे है जो है इन्होंने जो है यूएसए ने फोर्स किया था ब्रिटिश को कि इनको जो है माइग्रेशन की जो पॉपुलेशन है उनको बढ़ा देना चाहिए और इसकी जो पॉपुलेशन कर देनी चाहिए, मतलब 1 लाख लोग जो हैं ज्यूस हैं इनको अलाउ कर देना चाहिए। जिससे क्या हुआ कि और जो ज्यूस है यहाँ पर एंटर हुए। ठीक है, और कुछ एक लोग जो हैं यूके को हैं वो रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, क्यों
क्योंकि जो है मतलब पॉपुलेशन है, मतलब पहले 10,000 थी, तो 10,000 की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम थी, और ये चाहते थे कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ा देनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जूस है मतलब यहाँ पर इजराइल में जो है वो सेटल होने चाहिए। ठीक है, फिर इसका जो नंबर है वो एग्जैक्ट फिगर है वो ऊपर या नीचे है, वो हो सकता है। ठीक है, और कुछ एक इसलिए भी मानते हैं कि इनको जो है बड़ी जल्दी लगी थी मतलब जाने की, इजराइल को छोड़ के जाने की। वो चाहते तो पूरा जो है सिचुएशन जब है सॉल्व हो जाती इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, या फिर इजराइल और मतलब जूस और अरब के बीच में, तभी इनको जो है पूरा सिचुएशन है मतलब हैंडल करके ही जाना चाहिए था। ऐसे जो है बिना मतलब जितने जल्दी में है उनको नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, फिर अब क्या होता है, जैसे ही जो है यूके लीव करता है तो आपका जो है अरब इजराइल वॉर होता है। अब ये इसकी जो टाइमलाइन है वो रहती है 1948 टू 1949। अब इसमें क्या रहता है, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक और जो लेबनान जो कंट्रीज थी वो अटैक कर देती है इजराइल के ऊपर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका रिजल्ट ये रहता है कि 2/3 ऑफ द पैलेस्टीन एंड इलेथ पोर्ट ऑफ इजिप्ट ऑन रेड सी वॉज कैप्चर्ड। ठीक है, सो मतलब कि 2/3 पार्ट जो है किसने कैप्चर कर लिया, इजराइल ने कैप्चर कर दिया ऑफ पैलेस्टीन। ठीक है, और जो इलिथ पोर्ट था ऑफ इजिप्ट उसको भी है कैप्चर कर लिया किसने, इजराइल ने, ऑन रेड सी। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि इनका जो जीतने के पीछे जो मेन रीजन क्या था। अब जो क्या था, जूस थे वो ब्रिटिश आर्मी में काफी टाइम से जो है वो काम कर रहे थे, तो उनको मतलब थोड़ा सा जो है बैटल के बारे में है वो पता था। अराउंड जो है 30,000 जो सोल्जर्स थे वो मतलब जो है ब्रिटिश की जो आर्मी में है वो काम कर रहे थे, उनको थोड़ा सा बैटल का थोड़ा सा आइडिया था। ठीक है, वहीं पर जो आपके जो अपोजिट जो साइड थी उनमें कोई जो है को कोऑर्डिनेशन की है वो कमी थी। जो आपकी जो कंट्रीज थी ना, ये सीरिया हो गई, चाहे जॉर्डन हो गई, लेबनान हो गई, इनमें जो है इनकी जो आर्मीज में थी इनमें जो है कोऑर्डिनेशन की जो है वो थोड़ी सी कमी थी। इसकी वजह से जो ये मेन रीजन रहा कि ये जो बैटल है वो आपका इसराइल जीता था, और जिसका जो मेन आउटकम आपको मैंने पहले बता दिया। ठीक है, और कुछ एक आउटकम ये रहा था कि रिफ्यूजी जो क्राइसिस थे वो भी हुए थे इन नेबरिंग कंट्रीज में। मतलब कि कुछ एक जो लोग जो थे वॉर से जो है भागकर जो है सिविलियंस थे वो आपके नेबरिंग कंट्रीज में हैं, ऐसा रिफ्यूजी है वहां पर है वो सेटल हो गए थे। ठीक है, फिर ये कुछ एक एरिया है जो बताया गया है कि मतलब जो है कितना ने ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, तो ये जो बता रहा है ये किसका बता रहा है, फिलिस्तीन का जो है एरिया बता रहा है। ठीक है, अब प्रेजेंट में है वो इतना सा एरिया बचा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये देख सकते हो। ठीक है, और ये वाला पहले था, ये था अराउंड 1949 टू 1967। ठीक, ये आपका पूरा मैप है। अब इसके बाद क्या होता है आपको पता है, वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या रहता है, क्या स्टार्ट होता है, कोल्ड वॉर। ठीक है, कोल्ड वॉर के मेन जो प्लेयर्स थे वो कौन थे, यूएसए और एक साइड था यूएसएसआर। ठीक है, इतना आपको बेसिक सा समझ आ गया। ठीक है, अब इसके दौरान जो है सबसे जो मेन रोल रहता है इन वॉर में वो रहता है कर्नल नासिर का। अब ये चाहते थे, इनका जो मेन एम रहता था वो रहता था अरब जो है यूनिटी रहे, मतलब कि अरब जो है आपस में है इनमें है यूनिटी बनी रहे। और इसके कई मेन एग्जांपल्स हैं, इन्होंने कई ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म की जस्ट टू फॉर्म अ अरब यूनिटी। ठीक है, और उसके बाद वो चाहते थे कि अरब के बीच में जो है इसमें मतलब अरब कंट्रीज में जो है ये जो इंपीरियलिस्ट पावर्स है, चाहे ब्रिटिश हो गई, चाहे फ्रांस हो गया, चाहे यूएसए होगा, इसमें जो है इनकी जो अंदर की जो पॉलिसीज रहती हैं और इंटरनल पॉलिसीज है इसके अंदर कोई जो है मतलब ज्यादा है इंटरफेयर ना हो। ठीक है, ये हो गया मतलब अरब यूनिटी, और इंटरफेरेंस भी अलाउड नहीं कर रहे थे, ये चाह नहीं रहे थे। ठीक, और इसके लिए क्या करते हैं, फिर इनका मेन रोल आपको पता ही, इनका जो है ये फिदायन करते हैं, फिदायन एस्टेब्लिश करते हैं। और इसका जो मेन रोल रहता है ये क्या करते हैं, सैबोटाज एक्टिविटीज कराते हैं। कहाँ पर, इजराइल में हो गया सैबोटाज एक्टिविटीज, चाहे फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज करनी हो वो करवाते हैं। कहाँ पर,
ये इजराइल वाले एरिया में, ठीक है। फिर इसके दौरान क्या हुआ, इसके बाद थोड़ा सा एक इन्होंने शायद जो चेकोस्लोवाकिया जो है उनके साथ जो है रशियन बॉम्बर टैंकर इनके साथ एक डील हुई थी, ठीक है। और जो है अब इनको लगा, यूएसए को लगा कि ये जो है मतलब जो है यूएसएसआर की तरफ है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, मतलब यूएसएसआर के मतलब इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या किया, अब इस दौरान जो है आसवान जो एक डैम था यहाँ पर इजिप्ट में, तो मैं बता दूं जो एक कर्नल नासिर है वो किसके जो रूलर थे, वो थे आपके इजिप्ट के रूलर थे, ठीक है। अब इस जो आसवान जो डैम है इसको जो है फंड कर रहा था, कौन कर रहा था, यूएसए, ठीक है। अब उनको लगा जब कि ये जो है यूएसएसआर की तरफ बढ़ रहे हैं, से जो है इन्होंने जो है फंड बॉम्बर और वगैरह रशियन बॉम्बर या फिर फाइटर वगैरह जो है ले रहे थे, तो इसको लगा कि इनकी तरफ जो है इनकी तरफ से है इनका जो है लगाव है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब इसकी तरफ जो है वो इनकी जो है रिलेशनशिप बढ़ रही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर दिया इन्होंने, जो आसवान डैम के लिए जो इन्होंने फंड दिए थे इन्होंने बंद कर दिया। अब क्या करते हैं कर्नल नासिर जो, अब इसका जो एक डैम था यहाँ पर आपको सुएज कैनाल का पता है, ठीक है। अब सुएज कैनाल में क्या हुआ था 1936 में, जो आपका क्या हुआ था कि यहाँ पर जो है इजिप्ट या फिर ब्रिटेन के बीच में हुआ था कि 20 साल तक है यहाँ पर चाहे सुएज कैनाल में जो है इनके जो है ट्रूप्स रहेंगे ब्रिटेन के, ठीक है। अब ये जो है सिर्फ कितने टाइम के लिए लागू था, ये था 20 जो साल रहेंगे उस तक ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये बंद हो जाएगा, तो अराउंड 1956 तो ये खत्म होने वाला था, ठीक है। और ब्रिटेन को लग रहा था कि ये जो है दोबारा जो है रिन्यू है वो नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, सुएज कैनाल को जो है वो कर देते हैं, नेशनलाइज कर देते हैं, कौन, कर्नल नासिर। और इसका जो मेन रीजन ये था ताकि जो है ये जो आसवान जो डैम है इसके लिए फंडिंग आ सके, ठीक है। इसको मिसअंडरस्टैंड किया गया। अब क्या हुआ, अब यहां पर जैसे लिखा है कुड इट हैव बीन अवॉइडेड, अब इसका मतलब ये था कि अब आपको पता है कि 1956 में आपका वॉर हुआ, क्योंकि टॉपिक ही आपका है सुएज वॉर ऑफ 1956। अब इसको अवॉइड किया जा सकता था इस वॉर को। अब कई हिस्टोरियन कहते थे कि इसको जो है इकोनॉमिक पावर या फिर पॉलिटिकल वे में भी है, मतलब कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस करके जो है इनको जो है टॉपल किया जा सकता था, किसको, जो कर्नल नासिर थे, ठीक है। इतना सिंपल सा आपको बेसिक सा समझ आ गया। इन्होंने क्या प्लान बनाया, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने। अब प्लान ये था कि इजराइल जो है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, वो करेगा इजिप्ट के ऊपर अटैक, और ब्रिटेन और फ्रांस क्या करेंगे, अपना जो ट्रूप्स है यहाँ पर है प्लेस कर देंगे। और क्यों प्लेस करेंगे, कि वो चाहते थे कि ऐसा शो किया जाए वर्ल्ड को कि ये जो है इस कैनाल को जो है बचाना चाहते हैं इस वॉर से, ताकि जो है इसको जो है कोई डिस्ट्रॉय है वो ना हो सके, ठीक है। अब इसने यूएसए जो है बैक स्टैप क्यों कर दिया, वो उनको लगा कि अगर अरब उनके खिलाफ हो जाएंगे, अरब जो कंट्रीज है उनके खिलाफ हो जाएगी, तो उनको जो है ऑयल है वो नहीं मिलेगा, तो उनके जो पावर इश्यूज हो सकते हैं, मतलब पावर क्राइसिस है वो उनको हो सकते हैं, ठीक है। और जो वर्ल्ड ओपिनियन है वो भी इनके अगेंस्ट है, वो सब हो सकता है। तो यूएसए ने क्या कर देते हैं, बैक स्टैप कर देते हैं किनको, फ्रांस को और ब्रिटेन को और इजराइल को, ठीक है। इतना सा आपको बेसिक समझ आ गया। अब इसका जो आउटकम रहता है ये रहता है कि इससे जो है आपकी जो है इमेज थे ब्रिटेन और फ्रांस की ये जो है काफ़ी टार्निश हुई, और वहीं पर जो आपके कर्नल नासिर हैं उनकी जो है इमेज है वो काफ़ी इंक्रीज हुई, क्योंकि ये जो है आपके जो है इंपीरियलिस्ट पावर, जैसे चाहे ब्रिटेन हो गया चाहे फ्रांस हो गया, उनके खिलाफ है वो खड़े हो रहे थे, तो इसकी जो इमेज है काफ़ी जो है बड़ी, ठीक है। और इस दौरान क्या हुआ, ऑयल एक्सपोर्ट जो है वेस्टर्न यूरोप को जो है वो डिक्रीज हो गया, और ब्रिटेन की जो पावर है वो भी काफी लो हुई, ठीक है। और अल्जीरियन का जो कॉन्फिडेंस था वो भी काफी इंक्रीज हुआ, ठीक है। इतना बेसिक सा समझ आ गया। ये रहा आउटकम ऑफ किसका, 1956 वॉर का। अब थर्ड जो वॉर रहता है, एक पहला हुआ 1948 टू 1949, ठीक है।
सेकंड जो वॉर रहता है वो रहता है सुएज कैनाल वॉर ऑफ 1956, ठीक है। और जो थर्ड जो वॉर रहता है 6 डे वॉर ऑफ 1967, ठीक है, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 1961-67 वाला वॉर, ठीक है। अब इस दौरान क्या होता है कि इराक में जो है एक ऐसी गवर्नमेंट आती है जो कि काफी इन्फ्लुएंस्ड होती है किससे, बाथ पार्टी से, और इनका जो मेन एजेंडा रहता है वो रहता है सोशलिस्ट रिफॉर्म की तरफ। और ये जो सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, अल फतेह मतलब कि आपके पैलेस्टीनियन लिबरेशन मूवमेंट को जो है ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना सा आपको बेसिक से समझ आ गया। और वहीं पर आपके जो है कर्नल नासिर थे, वो भी काफी जो है सोशलिस्ट जो रिफॉर्म्स थे वो कर रहे थे, ठीक है। और उसकी वजह से जो है इनकी जो इमेज थी वो भी काफी जो है इंक्रीज हुई, या फिर इनकी जो रेपुटेशन है वो काफी बढ़ी। और इसके जो है काफी सोशल रिफॉर्म्स किए इन्होंने, लैंड रिफॉर्म्स किए, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, ताकि जो है इनकी जो पॉपुलेशन है, इनकी जो है लिविंग होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह सकते हैं आप, इनका थोड़ा सा इंक्रीज हो, या फिर उनकी जो है बेटर हो सके, ठीक है। तो इससे जो है इन टोटल सिचुएशन से भी है जो है कर्नल नासिर की जो है इमेज है वो बड़ी। वैसे ही वो 1956 में जो है बड़ी थी। अब इसके दौरान जो बाद में जो इन्होंने सोशलिस्ट रिफॉर्म्स किए, लैंड रिफॉर्म्स किए, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, तो इससे भी इनकी जो है मतलब जो है रेपुटेशन है वो काफी बढ़ी। ने भी जो है इजिप्ट को है काफी जो है एनकरेज किया, ठीक है। अब क्या होता है कि सीरिया हो गई, जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, ये क्या करते हैं, जो आपकी ट्रूप्स रहते हैं, जो सिपाही रहते हैं, वो क्या कर देते हैं, वो इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं, कहां पर, अलोंग देयर बॉर्डर्स। अब इसमें क्या करते हैं कि इजराइल का रिस्पांस ये रहता है कि वो सोचते हैं कि पहले इनसे अटैक करने से पहले हम ही है, इजराइल ही है, क्यों ना इनके ऊपर अटैक कर दे। जो सीरिया रह गई, जॉर्डन हो गया, या फिर लेबनान हो गया, इसके ऊपर अटैक ना क्यों ना कर दें, क्यों जो है आर्मी का जो है वेट करे उनके ऊपर अटैक करने का, उससे पहले ही वो खुद ही है उनके ऊपर अटैक कर देंगे। तो इस दौरान क्या होता है कि इजराइल कैप्चर कर देता है किसको, गाजा स्ट्रिप को कैप्चर कर लेता है, सिनाई पेनिनसुला है उसको कैप्चर कर लेता है, वेस्ट बैंक जो है उसको कैप्चर कर लेता है, गोलन हाइट्स फ्रॉम सीरिया उसको कैप्चर कर लेता है। और क्या रहता है कि रशिया की है इस दौरान जो है इजिप्ट की कोई हेल्प है वो नहीं की गई है, या इन कंट्रीज की है कोई हेल्प नहीं की जाती है। तो आफ्टरवर्ड्स क्या करते हैं कि ये जो है रशिया जो है वेपन्स प्रोवाइड करती हैं जस्ट टू इम्प्रूव द रिलेशंस, ठीक है। इतना सा आपको बेसिक से समझ आ गया। अब इसके आउटकम ये रहते हैं कि आपका जो है यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, वो सीज फायर है वो ऑर्डर कर देता है, ठीक है। सेकंड जो इसका आउटकम ये रहता है, रिजल्ट ये रहता है कि इसमें जो है 1956 के अराउंड जो है आपकी जो कर्नल नासिर की जो इमेज थी वो इंक्रीज हुई थी। इसमें वॉर के हारने के बाद जो है इनकी जो है इमेज को भी है काफी जो है सेटबैक है वो रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इनके जो है रिफ्यूजी क्राइसिस फिर से हुए। अब जो है कुछ एक जो है अरब्स थे, फिर आपके जो है इजराइल के अंडर आए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ एक जो एरियाज थे, जो टेरिटरीज थे जो कॉन्कर की गई थी, वो आपको है ना मैप पे है शो कर दी है। जैसे कि गाजा स्ट्रिप हो गई, ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो पूरा किसके अंडर आ गया था, इजराइल के अंडर आ गया था, जो कि इजिप्ट का पार्ट था, ठीक है। और ये रह गया वेस्ट बैंक भी किसके अंडर आ जाता है, इजराइल के। फिर गोलन हाइट्स रहेगी जो सीरिया की पार्ट थी, वो भी आ जाता है किसके अंडर, वो आता है इजराइल के अंडर आ जाता है, ठीक है। अब जो थर्ड जो वॉर रहता है वो रहता है, थर्ड या फिर फोर्थ जो वॉर रहता है वो रहता है यम किपुर वॉर ऑफ 1973। अब क्या होता है कि 1967 में आपका जो वॉर हुआ था 6 डे वॉर। अब उसके बाद जो है कुछ एक सिचुएशन से अनफोल्ड होती है। अब उसका क्या रहता है कि उसमें एक जो मेजर सिचुएशन थी वो थी आपकी कर्नल नासिर की है वो डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक एक्सट्रीमिस्ट जो फैक्शन रहता है अंडर PLO, जिसका नाम था आपका पॉपुलेशन फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, PFLP, ये आपका जो है मोर एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन था किसके अंदर, PLO के अंडर, ठीक है। और ये जो है
ये कुछ एक जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो कैरी आउट करते हैं। मेन रीज़न ये रहता है कि वो चाहते हैं कि वो दिखाना चाहते थे वर्ल्ड को कि है काफ़ी जो है इसराइल के अंडर जो है इनके साथ जो है अरब के साथ जो है या फिर पैलेस्तीन के साथ जो है काफ़ी वो हो रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है काफ़ी इसके अंदर जो है इनकी सिचुएशन है वो अच्छी नहीं, तो इसको दिखाना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने काफ़ी जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो भी हैं वो की इन्होंने कैरी आउट की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहता है चेंज इन स्टांस। चेंज इन स्टांस का मतलब ये रहता है कि अब उनको पता लग रहा था कि इजिप्ट को काफ़ी टाइम से पता लग रहा था कि इन्होंने है 3 वॉर है इनके साथ लड़ लिया है, जैसे कि 1948 का वॉर इन्होंने लड़ा, 56 का वॉर इन्होंने लड़ा, 67 का जो है वॉर इन्होंने लड़ लिया, फिर भी जो है ये इसराइल को है वो हरा नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अब इनका जो स्टांस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और क्योंकि इसके ऊपर से आपको पता है कि वॉर से जो है काफ़ी जो है इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं वो भी आती है, ठीक है। अब ये चाहते थे कि इनके साथ जो है वॉर है वो ख़त्म किया जा सके, तो इसी के रीजन, और इसमें चाहते थे कि आपका जो है मीडिएटिंग रोल कौन प्ले करे, अमेरिका प्ले करे इनके बीच में। मीडिएटिंग रोल किसके बीच में, इजिप्ट और इजराइल के बीच में, ठीक है। तो इतना बेसिक सा समझ आ गया। ये कुछ एक सिचुएशंस थी जो आपके आफ्टर जो है 1967 के बाद जो है अनफोल्ड स्टार्ट हुई, जिसमें मेजर थे आपके कर्नल नासिर की डेथ, फिर एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस रहता है अंडर पीएलओ जो है काफ़ी जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करती हैं, ठीक है। फिर इसमें स्टांस भी रहता है कि जो है इजिप्ट का जो है स्टांस भी और चेंज हो रहा है, क्योंकि जो है उनको पता लग रहा था कि काफ़ी 3 वॉर हो गए हैं, फिर भी हैं जो इसराइल को है वो हटा नहीं पा रहे हैं, इसराइल अभी भी है वहीं पर है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है यहाँ का जो है इनका स्टांस है वो चेंज हो रहा था, और इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी काफ़ी इनके ऊपर आ रही थी, ठीक है। और ये चाह रहे थे कि इसमें जो मीडिएटिंग रोल प्ले करे वो कौन प्ले करे, वो करे अमेरिका, ठीक है। अब क्या होता है, इसके ऊपर जो है अटैक होता है किस दिन, ये जो रहते हैं इजिप्ट वगैरह है अटैक करते हैं, वो किसके ऊपर, किस दिन के ऊपर अटैक करते हैं, वो अटैक करते हैं योम किपुर डे के दिन वो है अटैक करते हैं, किस जो कि एक जूइश रिलीजियस फेस्टिवल रहता है, ठीक है। उस दिन ये अटैक कर देते हैं इसराइल के ऊपर, और इस दौरान क्या रहता है कि यूएसए और यूएसएसआर है बोथ है इंटरवीन कर देते हैं, सीज फायर होता है, ठीक है। और फिर होता है उसके बाद एनर्जी क्राइसिस इन वर्ल्ड इंडस्ट्रियल नेशंस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहता है कैंप डेविड एंड इजरायली पीस, ठीक है। अब इसका जो मेन रीजन ये रहता है कि इसके वजह से जो मैंने पहले भी बताया को पहली स्लाइड्स में आपको बताया कि इसमें जो है वॉर जो है काफ़ी इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं वो लाते हैं, इकोनॉमिक जो है कंडीशंस है कंट्रीज की वो खराब रहती है, क्योंकि जो मेजर जो पैसा जाता है वो आपका डेवलपमेंट के बजाय वो कहाँ पे जा रहा होता है, वो जा रहा होता है आपका वॉर फंड करने के लिए, बैटल्स फंड करने के लिए। तो उसकी वजह से जो है काफ़ी इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो रही थी, मतलब डेवलपमेंट की तरफ जो है वो पैसा नहीं जा रहा होता है, तो इससे काफ़ी जो है इकोनॉमिक हार्डशिप्स है वो होती है। तो ये जो मेजर रीजन रहता है कि कैंप डेविड और इजिप्शियन इजराइल पीस है वो टॉक होती है, ठीक है। इसका रिजल्ट ये रहता है कि आपके जो है वॉर एंड हो जाती है किसके बीच में, इजिप्ट और इसराइल के बीच में। और जो है सिलाई जो पेनिनसुला था जो आपका 1967 में है इसराइल ने कैप्चर कर लिया था ना, वो इनको वहां से जो है इसराइल को जो अपने ट्रूप्स थे वो आपको विड्रॉ करने थे, और इजिप्ट ने बोला था कि वो जो है दोबारा है वो अटैक नहीं करेगा किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर, ठीक है। इतना सा इसके थोड़े से रिजल्ट्स थे। और जो इसराइल है आपके जो है सुएज कैनाल जो है यूज है वो कर सकता था, इसराइल शिप्स कुड यूज द सुएज कैनाल, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि इससे की वजह से इसका रिस्पांस ये रहा कि प्रेसिडेंट सदत थे वो असैसिनेट हुए थे, बट इनके जो आपके सक्सेसर थे उन्होंने भी है जो जिनका नाम था हस्नी मुबारक, उन्होंने भी है सेम ही है वो स्टांस है अपना रखा था जो कि पहले के जो प्रेसिडेंट थे सदत उन्होंने रखा था, ठीक। और इसकी वजह से जो है इस स्टांस को है काफी जो है कंडेम किया गया था, क्यों, क्योंकि जो है ये जो है अरब के जो है जो ये मतलब जो है इसराइल से उनको छुटकारा पाना चाहते थे अरब को, उसके जो मोटिव है उसको एम को है वो काफी जो है वो धोखा दे रहे थे, मतलब जो है फुलफिल नहीं कर रहे थे, तो इस स्टांस को जो है काफी कंडेम किया गया था इस स्टांस को, ठीक है। बट ये जो आपका जो पूरा एक्शन था ये ओवरशैडो कर दिया गया था किसके द्वारा, बाय जो आपका ईरान और इराक के बीच में वॉर हुआ था उससे जो ये पूरा जो है ओवरशैडो हो गया था।
मतलब कि लोगों का जो ध्यान था वो आपका इसकी बजाय, मतलब जो ये पीस टॉक हुआ था ना, उसके बीच में उसके बजाय जो है लोगों का जो ध्यान है वो किसके ऊपर चला गया, ईरान और इराक के वॉर के ऊपर चला गया था। ठीक है। फिर आपके जो है 1979 के बाद आपका ऑस्लो अकॉर्ड होता है 1993 में। मेजर रीजन ये रहा था कि यहाँ पर जो है लेबर गवर्नमेंट आई थी। कहाँ पर? लेबर गवर्नमेंट केम टू पावर इन इलेक्शन इन 1992। ठीक है। इससे क्या हुआ कि रिकॉग्नाइज कर दिया किसको, पीएलओ को जो है फॉर्मली है वो है रिकॉग्नाइज कर दिया गया। और जो है पैलेस्टीन ने जो है रिकॉग्नाइज किया किसको, इजराइल को, एंड प्रॉमिस टू गिव अप द टेररिज्म। मतलब जो टेररिस्ट की जो एक्टिविटीज कर रहे थे, टेररिज्म वाली जो एक्टिविटीज कर रहे थे, इनको जो है गिव अप करने के लिए उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था। ठीक है। एंड उन्होंने एक और वो किया था, इस जो अकॉर्ड में था वो था कि आपका पैलेस्टीन का जो सेल्फ रूल होगा कहाँ पर होगा, वो जेरिको का होगा, जेरिको में होगा, ऑन वेस्ट बैंक एंड ऑन गाजा स्ट्रिप। ठीक है। इतना बेसिक्स आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि मतलब आपके जो है 97 के बाद जो है कौन कौन सी सिचुएशंस है वो हेल्ड हुई। ऑस्लो अकॉर्ड हुआ था 1993 में, जिसमें जो है मेजर रीजन ये रहा था कि यहाँ पे चेंज इन गवर्नमेंट हुआ था। चेंज इन गवर्नमेंट की वजह से क्या हुआ था कि लेबर गवर्नमेंट की पावर में आई थी इन इलेक्शन इन 1992, जिसका मेजर रीजन ये रहा था ऑस्लो अकॉर्ड का। ऑस्लो अकॉर्ड से जो है पीएलओ है वो फॉर्मली है रिकॉग्नाइज किया गया था। फिर आपको जो है पैलेस्तीन ने भी है इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था और टेररिस्ट की जो एक्टिविटीज थे उसको जो है गिव अप करने के लिए कह दिया था। फिर जो है पैलेस्तीन ने है सेल्फ रूल कर दिया था। सेल्फ रूल होगा वहां पर, कहां पर होगा, जेरिको में होगा, ऑन वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में। ठीक है। अब हुआ क्या है, इसके बाद जो है इस पूरी सिचुएशन के साथ जो है एक्सट्रीमिस्ट थे दोनों एंड पे, आपके चाहे इजराइल में हो गए, चाहे आपके जो है पैलेस्टीनियन के साइड्स हो गए, चाहे पीएलओ में हो गए, कुछ एक जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस थे वो इससे हैप्पी नहीं थे। बहुत सिचुएशंस थे जो कि आपके जो है काफी जो है सेल्फ रूल जो है आपको पैलेस्टीनियन को दिया गया था अराउंड सितंबर और अक्टूबर 1995 में। फिर आपके जिसमें जो है पैलेस्टीनियन पार्लियामेंट थी जिसमें जो है आपके 1888 जो है मेंबर्स थे वाकई अलाउड थे। ठीक है। फिर आपके जो है फिलिस्तीनियन के जो प्रिजनर्स थे उनको भी है आपको रिलीज कर दिया गया था। ठीक है। तो इन सब सिचुएशन से जो है, चाहे वो हो गया आपका सेल्फ रूल हो गया या फिर पैलेस्टीनियन पार्लियामेंट ऑफ, ठीक है, और जो भी आपका जो अकॉर्ड हुए थे, इससे जो है एक्सट्रीमिस्ट जो हार्डलाइनर्स थे वो दोनों साइड पे वो आपकी सिचुएशन से आपके खुश नहीं थे। ठीक है। बोथ साइड्स में, जैसे कि आपके हो गए मिलिटेंट पैलेस्टीनियन ग्रुप हमास थे, वो इस सिचुएशन से है वो खुश नहीं थे। ठीक है। जो कि एक इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट था। ठीक है। फिर हजबुल्ला पार्टी ऑफ गॉड बेस्ड इन लेबनान, वो भी इस सिचुएशन से है वो काफी खुश नहीं थे। और जो बेंजामिन नेतन्याहू थे वो भी जो एक हार्डलाइनर थे वो भी इसकी जो सिचुएशन थे वो काफी खुश नहीं थे। रिसेंट के जो डेवलपमेंट्स ये रही हैं कि आपके जो इजराइल है फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखता है किसके साथ, टू ऑफ इट्स अरब नेबर्स, जिसमें है आपके इजिप्ट है और एक जॉर्डन है, आफ्टर साइनिंग ए पीस ट्रीटीज इन 1979 एंड 1994। ठीक है। तो फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन किसके साथ, इजराइल की वो है इजिप्ट के साथ होगी या फिर जॉर्डन के साथ होगी। ठीक है। और in 2022 Israel signed an agreement establishing diplomatic relations with 4 of its Arab League countries, that is Bahrain, UAE, सूडान और मोरक्को। ठीक है। और रिसेंटली आप जो है फ्यूचर में भी कभी भी देख सकते हो, रिसेंट डेवलपमेंट्स में भी देख सकते हो, इनमें जो है काफी अटैक्स है वो होते रहते हैं। तो इसके पीछे जो हमने मेजर बैकग्राउंड था, जो इसकी पूरी जो हिस्ट्री थी हमने पूरी कवर कर ली है इस वीडियो में। और रिसेंटली अभी एक और हुआ था आपका जो है इजराइल लेबनीज के बीच जो मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, वो भी आपके जो है ओवर द काना एंड कारिश गैस फील्ड के ऊपर हुआ था, जो कि लास्ट किया गया था फ्रॉम 2010 टू आपके अप टू 2022। ये रिसेंटली है वो भी रिजॉल्व हुआ है। ठीक है। बेसिकली हमने पूरा जो है जो इसके बारे में जो है पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया, कितने जो बैटल्स हुए हैं उनके आउटकम सब कुछ हमने देख लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।